अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि यूपी ट्रिपल पेट 2023 बिग अपडेट। तो क्या भाई, क्या अपडेट है पेट 2023 की? जो बड़ी अपडेट है, लेखपाल भर्ती कोर्ट केस डिस्पोज्ड। क्या है मामला, उसको भी देखते हैं। यूपी ट्रिपल से बड़ा भर्ती विज्ञापन, 2847 पदों पर विज्ञापन जारी। पेट 2023 से भर्तियों की भरमार। वास्तव में यूपी ट्रिपल कहीं बीपीएससी से भी अब आगे निकल चुका है। फिलहाल चलिए देखते हैं क्या है अपडेट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं, वीडियो को अंत तक देखेंगे प्लीज़, जिससे कि कोई भी डिस्कशन करने से पहले, चूँकि आप कमेंट कर देते हैं तो उसका सही मूल्यांकन कर सकें। चलिए देखते हैं। ये देखिए, लखनऊ बेंच में जो है रिट ए, जो केस स्टेटस है, डिस्पोज बता रहा है 7913 2022 का मामला है। और मीन्स 7 तारीख को फाइनली, चूंकि इसका रिजल्ट सामने नहीं था, लेकिन मैंने भी कल के ही वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया था कि डिस्पोज हो चुका है। अब डिस्पोज बिल्कुल दिखा भी रहा है और आपके समझ से देख भी रहे होंगे कि ये 7 मार्च 2024 को रात्रि 11:49 पर ये अपडेट है। तो रेट संख्या आप देख ही रहे हैं, फाइलिंग नंबर और फिलहाल कोर्ट से जो अपडेट है इसको देख लीजिए। कोर्ट नंबर 17 में केस चल रही थी। केस रेट नंबर ए 7913 ऑफ 2022। पेटिशनर इसके थे विक्रम विशाल सिंह एंड अनदर। रिस्पोंडेंट में स्टेट ऑफ यूपी थ्रू सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लखनऊ एंड 4 अदर्स। फिलहाल इसमें आप लास्ट में ध्यान दीजिए कि फॉर द रीजन्स इंडिकेटेड इन द एफिडेविट filled in support of application, the writ petition stand dismissed as withdrawn. Order date 6 मार्च 2024। तो ये मीन्स 6 मार्च 2024 को ही, हालांकि उस पर अपडेट नहीं हुआ था, लेकिन ये 7 तारीख को जनरेट हुआ है। मीन्स इस केस से, इस पे 3 क्वेश्चन थे और तीनों प्रश्नों से छुट्टी मिली। आप सभी नवचयनित भाई बहनों की तरफ से और इस चैनल की तरफ से विक्रम विशाल सिंह और अन्य अदर्स जो भी इनके साथ थे, सभी को बहुत ही शुभकामनाएं कि आपने इन नवचयनित भाइयों के लिए, बहनों के लिए यह एक सराहनीय कदम आपने लिया कि अपने केस को वापस ले लिया। तो ये थी अपडेट कोर्ट नंबर 17 की। फिलहाल जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई से पहले अभी 13 मार्च को भी है, तो लगभग सब के सब फाइनल हो जाएंगे और बहुत जल्द उम्मीद की जा रही है कि होली से पहले, एक जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार यही है कि होली से पहले पहले आप सभी नवचयनित भाई बहनों के हाथों में नियुक्ति पत्र हो और आप ज्वाइनिंग करें। तो ये थी अपडेट। चलिए आगे देख लेते हैं। क्योंकि दूसरी अपडेट है कि यूपी ट्रिपल से बड़ा भर्ती विज्ञापन, 2847 पदों पर विज्ञापन जारी। पेट 2023 से भर्तियों की भरमार। तो वास्तव में यूपी ट्रिपल से 8वां विज्ञापन देर शाम 7 तारीख को, 7 मार्च को जो है, लगभग 8:30 बजे के बाद जेई का विज्ञापन आता है। चलिए क्या है देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ विज्ञापन संख्या 08 परीक्षा 2024
मीन्स 2024 का ये 8वां विज्ञापन और पिट 2023 के आधार पर भी ये 8वां विज्ञापन है। और अभियंता सिविल मुख्य परीक्षा, विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि है 7 मार्च 2024। वहीं ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना और प्रारंभ होने की तिथि जो है 7 मई 2024 है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 7 जून 2024 है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि जो है वह 14 जून 2024, 7 जून को आखिरी है, 14 जून को सबमिट मैंने संशोधन वगैरह के लिए। उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 7 जून 2024। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि शुल्क जमा नहीं किया। फिलहाल चलिए आगे अपडेट देख लेते हैं विशेष कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 08 परीक्षा /2024 अवर अभियंता सिविल मुख्य परीक्षा पेट 2023/08 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन अवर अभियंता सिविल, सहायक विकास अधिकारी अवर अभियंता सिविल के 2819 पद सामान्य चयन व अवर अभियंता सिविल के 28 पद विशेष चयन सहित कुल रिक्त 2847 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। और अवर अभियंता मुख्य परीक्षा पेट 2023/08 हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो कि पेट 2023 में सम्मिलित हुए थे और उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है। पेट 2023 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब 0+ हो तो सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल चलिए आगे की अपडेट देख लेते हैं कि क्या है शुल्क, योग्यता क्या है, आयु सीमा सबकी और सिलेबस क्या है देख लेते, परीक्षा का आधार क्या है। आवेदन शुल्क देख लीजिए। अभ्यर्थियों को जो है सभी को जो है श्रेणीवार जो दी गई, माने जितने भी, चाहे अनारक्षित हो, चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग, चाहे सूचित जाति, चाहे अनुसूचित जनजाति, सभी के लिए जो है 25 रुपये का आवेदन शुल्क करना है। और मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा जो शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा अलग से किया जाना होगा। कहने मतलब शॉर्टलिस्ट के बाद आपको मुख्य परीक्षा हेतु पुनः जो है परीक्षा शुल्क देना होगा, जिससे आपको मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। उसके बाद आपको प्रवेश पत्र जारी होगा। सॉरी, पदों का विवरण है कि उल्लेखनीय कि उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या दिनांक 28/1/2020 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित या उपलब्ध कराए जाने वाले अधियाचनों में रिक्तियों की गणना एवं आरक्षण की पूर्ति की जिम्मेदारी पूर्णतः संबंधित विभाग की है। इस विज्ञापन में कुल विज्ञापित पदों व उनके सापेक्ष लंबोद व क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत पदों की संख्या और विभिन्न श्रेणियों उप श्रेणियों का उल्लेख संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अधियाचन में दिए गए विभाग के अनुसार ही किया गया है। सूच्य है कि उत्तर प्रदेश शासन के क्षैतिज व लंबोद आरक्षण संबंधी नवीनतम अधियाचनों, अध्यादेशों, नियमों, शासनादेशों में निर्धारित नीति निर्देशों के अनुरूप अनारक्षित आरक्षित रिक्तियों की संख्या में संशोधन परिवर्तन हो सकता है तथा विज्ञापित रिक्तियों की कुल व श्रेणीवार संख्या घट या बढ़ सकती है। चलिए आगे देखते हैं। कुल विज्ञापित पदों की संख्या व उनके सापेक्ष लंबोत आरक्षण का विवरण ये आगे आपके सामने है। विभाग के नाम है और पद के नाम है। और जैसे अवर अभियंता सिविल का देखिए 513 जनरल में है, 144 अनुसूचित जाति का है, वही अनुसूचित जनजाति का 3 पद है, अन्य पिछड़ा के 133, वहीं ईडब्ल्यूएस का 109 है। इस प्रकार से 1092 पदों पर है अस्थायी नियुक्ति है। और वहीं सहायक विकास अधिकारी के 421 पद है, अनारक्षित के 87 जो है, अनुसूचित के 8 जो है, अनुसूचित जनजाति के
173 अन्य पिछड़ा के और 76 AWS में टोटल 765 अस्थायी पद हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर की 279 पद जो है जनरल के हैं, तो वहीं 145 अनुसूचित जाति के, 13 जो है अनुसूचित जनजाति के हैं, 187 जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं और 69 पद EWS के कुल 693 हैं। ठीक है, अस्थायी पद हैं। इसी प्रकार से विभागवार ये विवरण दिया गया। हालांकि आपको इसकी PDF जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उस टेलीग्राम चैनल पर इसकी पूरी PDF मिल जाएगी, वहां से भी आप स्पष्ट देख सकते हैं। मिस कुल 2847 पदों की ये बहुत बड़ी भर्ती है। तो काफ़ी लोगों में तो खुशी की लहर है जिन्होंने पेट 2023 दिया था, लेकिन काफ़ी लोगों में नाराज़गी है कि जिन्होंने पेट 2023 में भाग नहीं लिया था, जो पेट 2022 बेस पर इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे जैसे AGTA में, ठीक उसी प्रकार इसमें भी लोगों में रोष भी है। चलिए, ये क्षैतिज आरक्षण का विवरण है। ठीक है, जैसे देख रहे हैं ये क्षैतिज आरक्षण का विवरण है, मैं पढ़ूंगा नहीं। B ब्लाइंड दृष्टिहीनता, LB जो है लो विजन का है, कम दृष्टि, D जो है डीप बधिर के लिए है, HS जो है श्रवण शक्ति में ह्रास के लिए, OA जो है 1 आवर्स अफेक्टेड का है, OL 1 लेग अफेक्टेड, LC को भी लिए हैं, DW को भी लिए हैं, बौनापन को भी, AAV को भी और MD को भी। योग्यता पर भी एक निगाह दौड़ा लीजिए। अनिवार्य योग्यता पद माने पदवाइज ये भी है। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, उसके समकक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण किया हो। वहीं प्रावधिक दूसरे नंबर पर जो आवश्यक योग्यता है, प्रावधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से सिविल अभियांत्रिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी आवश्यक है। ठीक है, इसी प्रकार अगले के लिए भी है योग्यता। अनिवार्य योग्यताएं सबके लिए अलग अलग दी गई है, आप इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आयु। तो आयु जो है 18 वर्ष की मिनिमम आयु 18 वर्ष, यानी 18 वर्ष पूर्ण कर लिया हो और 40 वर्ष से अधिक आयु न हो, मानी 40 वर्ष तक के कैंडिडेट को लगभग सभी में लिया गया है। ये आयु सीमा है। अब देख लेते हैं कि लिखित परीक्षा हेतु योजना और पाठ्यक्रम आवश्यक चीज। तो विज्ञापन संख्या 08 परीक्षा / 2024 और अभियंता सिविल मुख्य परीक्षा पेट 2023 / 08 के अंतर्गत और अभियंता सिविल सहायक विकास अधिकारी और अभियंता सिविल के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम तथा परीक्षा तिथि के संबंध में यथावत पृथक से सूचित किया जाएगा। कहने का मतलब कि अभी सिलेबस जारी नहीं हुआ है, इसकी जानकारी UPSSC बाद में अलग से देगा। और लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष जो नोट है वो कि विज्ञापन संख्या 08 परीक्षा / 2024 और अभियंता सिविल मुख्य परीक्षा पेट 2023 / 08 के अंतर्गत और अभियंता सिविल सहायक विकास अधिकारी और अभियंता सिविल के रिक्त पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा है तो अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी और विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों अंतिम कट ऑफ अंक परसेंटाइल स्कोर 0.02 स्थान तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए को मुख्य परीक्षा है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों या दिवस में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया लागू होगी। तो ये थी अपडेट पेट 2023 की बिग अपडेट की, उसका ये 8वां विज्ञापन। UPSSC जब से पेट का रिजल्ट जारी किया है तब से लगातार भर्तियों की भरमार देखने को मिल रही है। बड़ी बड़ी भर्तियां देखने को मिली। AGTA की भी देखिए 3446 3446 पदों की भर्ती आई
2847 पदों की भर्ती ये आपके समक्ष ही है। तो ऐसे बहुत बड़ी बड़ी भर्तियों को समेटे हुए यूपी ट्रिपल एस सी इस समय बड़ा खरा उतर रहा है। हालांकि परीक्षा की कोई बात नहीं है, यूपी ट्रिपल एस सी का अपना पुराना रिकॉर्ड है, उसमें कोई आप चिंता न करें। उसके लिए तो इसकी सभी भी परीक्षाएं, जो कोई भी परीक्षा बगैर धरने के संभव नहीं हुई हैं, लेकिन फिलहाल अगर आयोग जग जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अब बदल रहा है। इस आयोग में भी बदलाव की उम्मीद इस चैनल की तरफ से करता हूं कि बदलाव हो, साल के अंदर विज्ञापन निकले और परीक्षा भी हो जाए, रिजल्ट भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो बस इतना ही इस वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।